नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह को जिन्ना बताया है, नया जिन्ना बता दिया है। भोपाल में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने बड़ा बयान दिया। नया जिन्ना पैदा हो रहा है दिग्विजय सिंह। भगवान गणेश उन्हें समृद्धि दे। इतने साल इनके बाप दादा का राज था। कितने मुसलमान एसपी कलेक्टर बने, इनसे पूछो। मुसलमानों को मदरसों में पढ़ाकर उन्हें एसपी कलेक्टर बनाया या जिहादी बनाया। रामेश्वर शर्मा ने कहा, दिग्विजय सिंह तुम जैसे जिहादी हो रहे हो, ऐसे ही मदरसों में पढ़ाकर उन्हें जिहादी कर रहे हो। रामेश्वर शर्मा का दिग्विजय सिंह पर यह बड़ा बयान और दिग्विजय सिंह को नया जिन्ना बता दिया। तो गणपति जी की पूजा आराधना का दिन है, तो गणेश जी से यही प्रार्थना करेंगे कि ये जो नया जिन्ना पैदा हो रहा है दिग्विजय सिंह, इसको सद्बुद्धि दें। और इतने साल इनके बाप दादों का ही राज था, तो कितने मुसलमान कलेक्टर एसपी बने, इनसे पूछ लो। मदरसों में पढ़ाकर तुमने कलेक्टर एसपी बनाए कि उनको जिहादी बनाया। इसलिए दिग्विजय सिंह जी, तुम जैसे जिहादी हो रहे हो, वैसे ही मुसलमानों को भी मदरसे में पढ़ाकर जिहादी कर रहे हो। उनको उच्च शिक्षा की लाइन में आने दो। जो उच्च शिक्षा की लाइन में आएंगे तो वो अपने आप कंपटीशन करेंगे, और जो कंपटीशन करेगा उसको। तो रामेश्वर शर्मा का दिग्विजय सिंह को लेकर क्या बयान था, ये तो आपने सुन लिया, और साथ ही दिग्विजय सिंह का क्या कहना था ये भी आप सुन रहे थे। हालांकि अब इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है। नया जिन्ना कह देने पर दिग्विजय सिंह ने भी जवाब दिया है। शालेंद्र हमारे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। शालेंद्र, सवाल यह है कि अब जिन्ना की एंट्री कहां से हो गई भोपाल की इस राजनीति में? पूरे मामले को विस्तार से बताइए। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, दिग्विजय सिंह एक मुस्लिम प्रोफेशनल्स के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। वहां पर वह मुस्लिम के जो युवक हैं उनको संबोधन कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, जितना ST को आरक्षण मिला है उतना मुस्लिम समाज के युवाओं को नहीं मिला है। यदि उनको आरक्षण मिला होता तो वह भी पढ़ लिख जाते और वह भी एक बड़ी बढ़िया सी नौकरी कर रहे होते। और यही कारण है कि जब दिग्विजय सिंह का यह बयान सामने आया, उसके बाद रामेश्वर शर्मा से लेकर प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा तक अब कांग्रेस पर हमलावर हो गए हैं। और सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि लंबे समय तक मध्य प्रदेश में और केंद्र में आपकी सरकारें रही हैं, तो आपने किस तरह की नीतियां बनाई थी ये भी बता दीजिए। अगर आपने अच्छी नीतियां बनाई होती तो आज मध्य प्रदेश और देश में मुस्लिम समाज के युवक जो है वो IAS IPS होते। लेकिन आपने तो केवल मदरसों में उनको शिक्षा दिलाने का काम किया, जिससे कि जो है वो पढ़े लिखे युवक नहीं निकले बल्कि जिहादी निकले। इस तरह का जो आरोप है वो लगातार बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस के जो जिन्ना, यानी सीधे तौर पर दिग्विजय सिंह को जिन्ना करार दिया है। रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि वो एक कांग्रेस के एक नए जिन्ना जो है वो सामने आए हैं। और ऐसे में आगे और आपसे इस पर जानकारी लूंगी। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज चतुर्वेदी बीजेपी से मेरे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, दिग्विजय सिंह और कांग्रेस का यह कहना है कि हमेशा धर्म की राजनीति बीजेपी क्यों करती है? देखिए अंशिका जी, कांग्रेस पार्टी और दिग्विजय सिंह तुष्टीकरण की राजनीति हमेशा से करते आए हैं। और हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग हमारे SC ST OBC के भाई बहनों का आरक्षण का अधिकार लूट कर अपने फेवरेट वोट बैंक को देना चाहते हैं। ये उसी की तैयारी है। कितनी जनसंख्या है देश में मुस्लिम समाज की, लेकिन उनके लिए आपको चिंता है। आपको SC ST OBC बाकी सनातन समाज की चिंता नहीं है। उनको आप बांटना चाहते हो आपस में। योगी जी ने ये बिल्कुल ठीक कहा था कि यदि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और बटेंगे तो कट जाएंगे। और आज प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा जी ने बिल्कुल ठीक बयान दिया कि दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा एक बार फिर सामने आ गया कि उनका जिस प्रकार का तुष्टीकरण का प्रेम है अपने फेवरेट वोट बैंक के लिए, वो उनको मुबारक हो। लेकिन दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस पार्टी कान खोलकर सुन ले, ये भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी। इस प्रकार के तुष्टीकरण के आपके जो षड्यंत्र है सफल नहीं होने देंगे किसी स्थिति में। और जनता इसीलिए उनको जवाब दे रही है। ये जो लोग 15 साल से लगातार देश में चुनाव हार रहे हों, मध्य प्रदेश में 2003 से हार रहे हों, और इनकी सरकारें थी ना 60-70 साल तक, क्यों आज इनके हिसाब से मुसलमान गरीब है? क्यों कांग्रेस के हिसाब से मुसलमान पीछे है? क्यों कांग्रेस के हिसाब से मुस्लिम अनपढ़ है? क्यों कांग्रेस के हिसाब से मुस्लिम को उसका अधिकार नहीं मिला जो कांग्रेस दिलाना की बातचीत करती है? ये कब तक ठगी करेंगे अंशिका जी, देश जानना चाहता है। इतना धोखा सिर्फ सत्ता के लिए,
देश को बांट दिया, समाज को बांट दिया। कब तक बांटोगे दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस के लोगों? आज हम ये जानना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, इस पर तमाम कमेंट्स भी आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से शैलेंद्र भी मेरे सहयोगी के मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अगर बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस अपने तरफ से अपनी बातें कहती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब्बास जी मेरे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से, उनसे भी एक कमेंट इस पर मैं लूंगी। अब्बास जी, रामेश्वर शर्मा का कहना है कि दिग्विजय सिंह तुम जैसे जिहादी हो रहे हो, ऐसे ही मदरसों में पढ़ाकर उन्हें जिहादी कर रहे हो, क्या कहेंगे? बहुत आपत्तिजनक बयान है रामेश्वर शर्मा का। उनकी जो मनोचिकित्सक की जरूरत है और बढ़ती जा रही है। दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि मुसलमानों का जो नौकरियों के अंदर वो है प्रतिभागिता, वो बिल्कुल बहुत कम हो गई है। वो तो उन्होंने कम्युनिटी के ऊपर बात कही, बहुत सी चीजें कही, सिस्टम पे बात कही। तो उन्होंने एक अगर वर्ग की बात कही है, उन्होंने कहीं आरक्षण का छीनने की बात या किसी तरह की बात तो नहीं कही, मैंने तो नहीं सुनी। जितना था रामेश्वर शर्मा जैसे लोग जिनके पास शायद ज्ञान की कमी है, समझ की कमी है, जिस कारण शायद उनको मंत्री नहीं बनाया जा रहा है, बार बार वो उसी दर्द को प्रकट करते हैं, खुद को सिद्ध करते हैं और दिग्विजय सिंह जी जैसे बड़े कद के नेता का सहारा लेके अपनी राजनीति चमकाने के प्रयास कर रहे हैं। यहाँ उनको कोई गंभीरता से लेता नहीं है। शायद दिल्ली में वो एक विधायक के रूप में और 3 बार के विधायक के रूप में जाने जाते हो, बीजेपी भी उनको गंभीरता से नहीं लेती। बयान को सवाल ये भी किया गया है अब्बास हफीज जी की जब कांग्रेस की सरकार थी तब क्यों नहीं किसी भी मुस्लिम को एसपी कलेक्टर बनाया गया, क्यों नहीं वो आंकड़े दिखाई दिए जो इस बार बीजेपी की सरकार में नजर आ रहे हैं? आंकड़े सरकार की एजेंसीज की तरफ से ही आते हैं। सरकार, केंद्रीय सरकार कई सारे पैरामीटर्स के ऊपर बहुत सारे सर्वेस करती है। आज सवाल ये नहीं है कि पहले क्यों नहीं हुआ, अब क्यों नहीं हुआ। चिंता व्यक्त करना एक राजनेता की, एक वर्ग के लिए, उसी वर्ग के कार्यक्रम में क्या कोई अपराध हो गया? क्या कहा दिग्विजय सिंह जी ने, बताइए आप मुझे। रामेश्वर शर्मा जी ने क्या समझा उनके बयान को? दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा था, सुनाइए आप दर्शकों को वो बयान। ठीक है अब्बास जी, आपने अपनी बात रखी और पंकज जी बहुत शुक्रिया, आपने भी अपनी बात रखी। शैलेंद्र, आपका भी शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।